वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 6 है जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। इसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक दल। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र में सबसे जाना पहचाना जो संस्था होती है, जाना पहचाना जो दल होता है, वो हमारा राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज होता है। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका जो डिफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। इट मीन्स ये एक लोगों का समूह होता है जो इलेक्शन को लड़ता है और जो गवर्नमेंट की पावर को एक्वायर करता है सरकार को चलाने के लिए। They agree on the some policies and program for the society with the view of promoting the collective good। ये लोग एग्री करते हैं कुछ ऐसी नीतियों पर, ऐसे प्रोग्राम पर जो कि समाज के लिए होते हैं, विद अ व्यू ऑफ प्रोमोटिंग द कलेक्टिंग गुड, ताकि सभी को लाभ पहुँचे। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाई विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और दे सीक ये कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की जो भी पॉलिसीज उन पार्टी लेके आती है, कि जब इलेक्शन में ये पॉपुलर सपोर्ट लेकर जीतती है तो इन्हीं सारी जो पॉलिसीज हैं प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। एक क्वेश्चन आ जाता है अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक लीडर होता है जो पार्टी को लीड करता है, उसके बाद एक्टिव मेंबर होते हैं, उस पार्टी के जो एक्टिव मेंबर होते हैं जो जगह जगह काम करते हैं, और उसके बाद उस पार्टी के फॉलोवर होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, इनको सपोर्टर भी कहते हैं। अब पार्टी के कुछ फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पहला काम होता है हर पार्टी को इलेक्शन लड़ना होता है। Parties have different policies and program and the votes choose from them। पार्टीज जो है अपनी डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम को लेके आती है जनता के सामने। समझ में आ रही है? ए पार्टी रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशन विच इट सपोर्ट। और अपनी ऐसी पॉलिसीज को, अपने विचारों को मैग्नीट्यूड करके, रिड्यूस करके, ऐसे छांट करके लाती है ताकि सपोर्टर को अच्छे लगे। समझ में आई? पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। पार्टी जो है देश के लिए एक अहम रोल निभाती है कानून बनाने के लिए। लॉज आर डिबेटेड, कानून पर डिबेट होती है, उसको पास कराया जाता है इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आप लोग जानते हैं, वही लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, बाय द मेंबर ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। और अलग अलग पार्टीज के जो सदस्य होते हैं जिनको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो लोग इस पे वोट करते हैं और पास कराने का काम करते हैं। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। सबसे पहले पार्टीज क्या होती है? जीतने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसको चलाने का काम करती है। पार्टीज जो है रिक्रूट लीडर, वो लीडर को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है। देन मेक देम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। और जिस तरीके से पार्टी चाहती है चलाना सरकार को, प्रशिक्षण देने के बाद उसको मिनिस्टर बनाती है और ये आशा करती है कि मिनिस्टर उसी के अनुरूप काम करे। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज जो है जनता के विचारों को आकार देने का काम करती है। अक्सर देखा है ओपिनियन इन द सोसाइटी आर फॉर्म्ड ऑन द लाइन्स ऑफ पार्टी। अक्सर हमने देखा जो विचार होते हैं इन द सोसाइटी में, समाज में, आर फॉर्म्ड, वो बनाए जाते हैं ऑन द लाइन्स ऑफ पार्टी, अर्थात पार्टी के ही व्यूज के हिसाब से, पार्टी की जो चाहती है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। और जो स्कीम और प्रोग्राम लेके आई थी वो उसको एक्सेस करती है अपनी गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा, ताकि वो सारी वेलफेयर स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि लोगों को लाभ पहुँचे। अब पार्टी की कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं, नेसेसिटी होती है। Political parties are directly linked to the
इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी से ही निकल कर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम उम्मीदवार कहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हेल्प करते हैं लार्ज स्केल में सोसाइटी को इन डेवलपिंग ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दे आल्सो हेल्प इन गैदरिंग डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशूज एंड प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। और ये जो पार्टी है गैदरिंग करती है तमाम डिफरेंट व्यूज़ को, तमाम सारे ऐसे वेरियस इशूज़ जो होते हैं, एंड प्रेजेंट, और उसको प्रेजेंट करती है दिस टू द गवर्नमेंट, सरकार के सामने। दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर, तमाम सारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को लाने का काम करती है, सो दैट अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म, ताकि एक जो है अच्छी सरकार, एक अच्छी जिम्मेदार सरकार बन सके। दे सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। वे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट को और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेशन करने में, बनाने में। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम के बारे में, समझेंगे। पार्टी सिस्टम जो होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है वन पार्टी सिस्टम, इसको समझेंगे। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल द रन गवर्नमेंट, जिसमें एक ही पार्टी जो है सरकार को चलाती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, चाइना की चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, वहाँ पर एक ही पार्टी है, वही सरकार को चलाती है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम इज ए गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी ऑप्शन। इस पार्टी को हम अच्छी डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं मानते हैं, क्योंकि एक अच्छी सरकार नहीं होती है, क्योंकि जनता के सामने चॉइस नहीं होती। इसके बाद आता है टू पार्टी सिस्टम। पावर यूजली चेंज होती रहती है बिटवीन टू मेन पार्टी, जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ। यूनाइटेड स्टेट में 2 पार्टी होती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इन्हीं के आपस में जो है सत्ता चेंज होती रहती है। इसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम में 2 पार्टी होती है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। सत्ता जो होती है, सरकार जो होती है, इन्हीं दोनों में से किसी एक की बनती है। ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स फॉर फॉर्मिंग गवर्नमेंट, और इन्हीं में से जो है मेजॉरिटी में जो आती है वो सरकार बनाने का दावा पेश करती है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, इसके अलावा भी तमाम सारी पार्टी होती हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विन अ फ्यू सीट इन द नेशनल लेजिस्लेचर, लेकिन कुछ ही सीटें जो हैं नेशनल लेजिस्लेचर में जीत पाती हैं। अब आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। सेवरल पार्टीज कंप्लीट फॉर पावर, हर एक पार्टी जो है इलेक्शन में उतरती है, compete करती है पावर के लिए। मोर देन 2 पार्टीज हैव रीजनेबल, अगर 2 से ज़्यादा पार्टी आ रही हैं तो वहाँ पर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ इन अलायंस विद अदर, या तो खुद अपने दम पर सरकार बनाने का दावा पेश करती है, या अलायंस करके 2 या 2 से अधिक पार्टी का अलायंस करके तब वो सरकार बनाती है, जिसको अलायंस कहते हैं। जैसे कि इंडिया में हम बात करें तो द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए होता है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हम यूपीए बोलते हैं, और इसके बाद होता है लेफ्ट फ्रंट होता है। ये हमारे जो है एग्जाम्पल हैं जो आपको अलायंस के नाम दिए गए हैं। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिजन, और गवर्नमेंट बनाने के लिए तमाम पार्टीज आपस में मिलकर एक कोलिजन गवर्नमेंट, जिसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, बनाने का दावा पेश करते हैं। यहाँ पर बता दें 1996 से लगभग लगातार कोलिजन गवर्नमेंट बनती चली आई है, लेकिन 2014 से पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मेजॉरिटी में जीता है, और तब से जो है कोलिजन गवर्नमेंट नहीं बन रही है। हालांकि एनडीए की गवर्नमेंट होती है, लेकिन मेजॉरिटी में वो होते हैं। दिस सिस्टम अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इस सिस्टम में जो है ये अलाउज होता है ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, तमाम सारे जो इंटरेस्ट होते हैं, विचार होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इसका एंजॉय करते हैं। एक मल्टी पार्टी सिस्टम जो है मे ऑफन लेड टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मल्टी पार्टी सिस्टम जो है अक्सर एक राजनीतिक अस्थिरता का भी कारण बनते हैं। पार्टी सिस्टम इवॉल्व करती है ओवर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी।
लंबे समय तक कब तक वो सर्वाइव करेगी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सोसाइटी पर, इट्स सोशल और रीजनल डिवीजन पर, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ऐसा हमारा इलेक्शन का इतिहास और राजनीति का इतिहास रहा है। अब हम प्यारे बच्चों पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। हमारे देश की जो पार्टीज हैं, कंट्री वाइड पार्टीज आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज कहा जाता है। देश में जो पार्टीज आती हैं देश के नाम पर उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं या रिकॉग्नाइज पार्टी भी कहा जाता है। दीज हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट, और इनकी जो यूनिट्स होती है कई सारे स्टेट में होती है। अ पार्टी दैट सिक्योर at least 6% total vote in the Lok Sabha election or assembly election in 4 seats, win at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party। अर्थात अगर आपको नेशनल पार्टी बननी है तो आपको लोकसभा इलेक्शन में लगभग कितने परसेंट, यहाँ लिखा हुआ है 6% टोटल वोट आपको हासिल करने होंगे तो आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं। या असेंबली के इलेक्शन में कम से कम आपको 4 सीटें मिलें 4 स्टेट में, द असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, या आपने 4 स्टेट में असेंबली के इलेक्शन जीते हों, या विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा, या लोकसभा में आपकी 4 सीटें सुरक्षित हों तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपको नेशनल पार्टी बनने का राइट्स है। ये कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं नेशनल पार्टी बनने के। देयर आर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन इंडिया, इसमें 6 दिया है, वैसे 7 होती हैं, एक पार्टी और आ गई है लेकिन इस पीडीएफ में 6 दिया हुआ है, उसको हम अलग से 7 पार्टी बता देंगे। एआईटीसी की पार्टी है ममता बनर्जी की, वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर 6 पार्टी की चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बड़ी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी कहते हैं। इसको बनाया गया था 1885 में ए.ओ. ह्यूम के जो द्वारा। ये एक डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स है, इसका अहम रोल रहा है आज़ादी के बाद से और पहले भी रहा है, बोथ एट द नेशनल लेवल में भी ये है और स्टेट लेवल में भी। फॉर सेवरल डिकेड, कई दशकों से आज़ादी के बाद से यही रूल करती चली आ रही है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977, लगभग ये रूलिंग पार्टी रही है 1977 तक, इसके बाद 1980 से 1989 तक, और आफ्टर 1989 1989 के बाद इट्स सपोर्टेड डिक्लाइन, इसका जो मेजॉरिटी थी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, नाइदर राइटिस्ट एंड नॉट लेफ्टिस्ट। ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, अर्थात ना तो ये वाम मोर्चा वाली है ना साउथ मोर्चा वाली है, अर्थात न वामपंथी है न दक्षिणपंथी है, इसलिए अपनी आइडियोलॉजी में वो चलती है। द पार्टी सपोर्टेड सेकुलरिज्म, ये पार्टी जो है धर्मनिरपेक्ष को सपोर्ट करती है। वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, कमज़ोर लोगों का समर्थन करती है, माइनॉरिटीज़ का समर्थन करती है, और सपोर्ट ए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, और देश के अंदर एक नई इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का प्रयास करती है। करंटली लीड द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको हम यूपीए के नाम से भी जानते हैं। यूपीए तब कहते हैं, हमने आपको ऊपर बताया था, जब कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां साथ में लेके आती हैं तो इसको यूपीए के नाम से जाना जाता है। आज हमारे देश में इंडिया अलायंस के नाम से चल रहा है, जिसमें तमाम दूसरी पार्टीज अपना दावा पेश कर रही हैं सरकार बनाने के लिए। इसके बाद एक बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बोलते हैं, जिसका चिन्ह आप देख ही रहे हैं पीडीएफ में, कमल का, एंड फाउंडेड इन 1980, इसको बनाया गया था 1980 में। भारतीय, हालांकि इसके पहले ये भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाती थी, ठीक है। कल्चरल नेशनलिज्म, इसका जो कल्चरल नेशनलिज्म है, हिंदुत्व है, ये जो पार्टी की ये आइडियोलॉजी है, अपने कंसेप्ट को जो है लेके चलती है, ठीक है, नेशनल लेवल पर। एंड वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, और इसका मेन लक्ष्य था जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाने का, जो कि इसने पूरा किया। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान कानून आचार संहिता फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री, देश में रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून, इसका ये उद्देश्य है। इररिस्पेक्टिव किसी भी धर्म का हो, किसी भी वो हो, लेकिन सभी के लिए एक जैसा कानून लाने का भी इसका एक लक्ष्य है, जो कि उत्तराखंड में पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है, और इसकी मंशा है पूरे देश में लागू करने की, प्रयास जारी है।
इट्स सपोर्ट बेस सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द 1990s। इसका सपोर्ट जो है धीरे धीरे 1990 के बाद से बढ़ा है। अर्लियर लिमिटेड टू द नॉर्थ, पहले ये नॉर्थ में लिमिटेड थी, वेस्ट में एंड टू अर्बन एरियाज में। द पार्टी एक्सपेंडेड, अब ये बढ़ोतरी कर रही है सपोर्ट, अपना सपोर्ट जो है साउथ में भी इसने पाया है, ईस्ट में भी पाया है, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज में भी इसने पार्टी ने सपोर्ट गेन किया है। केम टू पावर इन 1998, 1998 में ये आई थी, लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम एनडीए कहते हैं। तमाम सारी दूसरी स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज को मिलकर इसने अलायंस के रूप में एक सरकार बनाने का दावा पेश किया था, सरकार बनी थी। लॉस्ट इलेक्शन इन 2004, 2004 के इलेक्शन में ये हार गई थी। द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, क्योंकि और ये लोकसभा में एक विपक्ष के रूप में बैठी थी। इसके बाद दूसरी पार्टी है अगली, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। ये 1984 में काशीराम जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। हालांकि इसकी अब देखने के लिए जो है मायावती हैं पार्टी के अध्यक्ष। और ये बहुजन समाज पार्टी का नाम से ही लग रहा है, ये दलित लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए और अति पिछड़े जो लोग हैं या धार्मिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके लिए काम करती है। इसकी इंस्पिरेशन कौन रही है? इसने आइडियाज़ और जो टीचिंग है साहू जी महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नेकर और बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरित विचारों पर चल रही है। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मेन रूप से ये उत्तर प्रदेश की पार्टी है। हालांकि इसकी जो है शाखाएं, इसके यूनिट जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इस्टेब्लिश हैं। इसने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाया है। हालांकि सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज, इनको अलग अलग पार्टियों का सपोर्ट लेना पड़ा तब, और कई बार अपने दम पर भी इसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कामयाबी हासिल की है। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसको CPIM कहते हैं, ये 1964 में बनी थी। इसके बाद अगले PDF में हम लोग चलते हैं। बिलीव इन मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, ये पार्टी जो है CPIM, ये विश्वास करती है रशिया की जो आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म और लेनिज्म। आपने सुना होगा व्लादिमीर लेनिन का नाम, वो वर्कर्स के लिए काम करती थी। ठीक उसी तरीके से ये सपोर्ट करती है सोशलिज्म का, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का। अपोज द इम्पीरियलिज्म, ये विरोध करती है साम्राज्यवाद का और कम्युनलिज्म का, अर्थात सांप्रदायिकता का। एक्सेप्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इंडिया। भारत में ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए इसका मेन उद्देश्य है, इस पर एक आइडियोलॉजी पे काम करती है। हालांकि इसकी शाखाएं वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अगर ये काम करती है गरीब लोगों के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए और तमाम ऐसे बुद्धिमत्ता लोग हैं उनके लिए काम करती है। क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, अलाउ फ्री फ्लो फॉरेन कैपिटल, ये विदेश से आने वाली जो फॉरेन कैपिटल होती है उसको आने के लिए कोशिश करती है। एंड गुड्स, सामान विदेशों से आ सके ताकि हमारे देश में समृद्धि हो। हैज़ बीन इन द पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेकिंग फॉर 30 ईयर, लगभग बिना ब्रेक किए हुए 30 सालों से वेस्ट बंगाल में ये पावर में रही है। वर्तमान समय में सपोर्ट द यूपीए, ये कांग्रेस सरकार अर्थात कांग्रेस की गठबंधन सरकार को सपोर्ट करती है बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड, विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट को ज्वाइन किए हुए। इसके बाद इसी से अलग हुई एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI बोलते हैं, जो 1925 में बनी थी। ये बात करती है मार्क्सिज्म और लेनिज्म पर भी, सेम वही है। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी विश्वास करती है जैसा कि ऊपर है। ये विरोध करती है सक्सेशन का और कम्युनलिज्म का जैसा कि ऊपर था, कुछ बातें मिलती हैं। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अ मीन्स प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर एंड पुअर, वही चीज़ है, वर्किंग क्लास और फार्मर और पुअर लोगों को सपोर्ट करती है। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट, जब ये 1964 में अलग हो गई तो ये थोड़ा सा अलग होकर, इसने किससे अलग हुई थी आपको मालूम है, ऊपर पढ़ाया हमने, CPIM, उसी से अलग होकर ये बनी है। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन, इसकी जो मौजूदगी है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ये इसका सपोर्ट जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं।
एडवोकेट कमिंग टुगेदर ऑल लेफ्ट पार्टीज ऑफ बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। और ये एक जो है आउटसाइड के रूप में दूसरी पार्टियों को सपोर्ट के रूप में एक पार्टी उभरती हुई पार्टी है। वर्तमान समय में यूपीए गवर्नमेंट को ये बाहर से सपोर्ट कर रही है। इसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी बोलते हैं, ये बनी थी 1999 में और कांग्रेस पार्टी से ये अलग हुई थी। शरद पवार जी की पार्टी है, महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी है और जो है इसका भी उद्देश्य डेमोक्रेसी, गांधी जी के जो सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाना, इक्विटी को, सोशल जस्टिस पहुंचाना और फेडरलिज्म पर काम करती है। Want the high office government be confined a natural born citizen of the country। ये चाहती है हाई ऑफिस जो उच्च पद होते हैं गवर्नमेंट में वो किसी कुछ ही लोगों के हाथ में कन्फाइन ना रहे बल्कि सबको अवसर प्राप्त हों। एक मेजर पार्टी है महाराष्ट्र की, इसका सिग्निफिकेंट रोल रहा है मेघालय में, मणिपुर में और आसाम में। एक कोलिजन गवर्नमेंट में पार्टनर रही है, महाराष्ट्र में कई बार अलायंस किया है कांग्रेस के साथ। 2004 में ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये यूपीए की एक सदस्य रही है। इस तरीके से ये 6 पार्टी नेशनल खत्म हुई हैं। अब चलते हैं हम लोग स्टेट पार्टी में। स्टेट पार्टी जो है राज्य की पार्टी होती है, राज्य के दल होते हैं। अ पार्टी द सिक्योर ऑफ एटलीस्ट 6, ये भी क्राइटेरिया है, 6% ऑफ द टोटल वोट इन द इलेक्शन। अगर लेजिस्लेचर असेंबली के चुनाव में अगर 6% आपने वोट प्राप्त किए हैं तो आपको स्टेट पार्टी बनने का अवसर मिलेगा। या एटलीस्ट 2 सीट इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी, या कम से कम 2 सीटें जो है अपने स्टेट में जीती हों। दीज पार्टी आर ऑल इंडिया पार्टी द हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन द सम स्टेट एंड रीजन। हालांकि ये जो इंडिया की जो स्टेट पार्टी हैं सफलता हासिल कर रही हैं अपने प्रारूप को बढ़ाने में। नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट। कई बार देखा गया है इन्हीं स्टेट पार्टी की मदद से नेशनल में गठबंधन की अलायंस सरकार बनी है। चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ चुनौतियां होती हैं राजनीतिक दल के सामने, जैसे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देयर इज ए टेंडेंसी इन द पॉलिटिकल पार्टी टूवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन एंड फ्यू लीडर एट द टॉप। माना जाता है ये प्रवृत्ति है राजनीतिक दलों की कि ज़्यादातर पूरे दल की जो ताकत होती है वो एक या कुछ ही टॉप लीडर जो होते हैं उन्हीं के हाथों में होती है, अर्थात जो फैसला करते हैं उसी को वो माना जाता है। ये कमी है, चैलेंज है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर। ये भी देखा गया है कि पार्टीज जो है अपने सदस्यों का रजिस्टर नहीं मेंटेन करती है। डू नॉट होल्ड ए ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, ना वो मीटिंग करती है अपने सदस्यों की। डू नॉट कंडक्ट रेगुलर इंटरनल इलेक्शन, और ना ही पार्टी के अंदर होने वाले जो आंतरिक इलेक्शन है उसको भी नहीं कराती है। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट बिकम इनसाइड द पार्टी। पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उस पार्टी के जो सदस्य होते हैं, साधारण सदस्य, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिटिक्स, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम इम्पॉर्टेंट। पार्टी लीडर के प्रति ज़्यादा वफादार होना, बल्कि पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल को छोड़कर लीडर के प्रति लॉयल्टी, पर्सनल लॉयल्टी दिखाना पड़ता है, ये कमी है। डायनेस्टिक सक्सेशन, वंशानुगत जो है जो नेता, एक पिता के बाद लड़का आना, लड़के के बाद उसके लड़का आना, ये डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। दोज who happen to be a leader are in the position of unfair advantage favor people close to them and even their family। ज़्यादातर देखा गया है डायनेस्टिक सक्सेशन में एक ही परिवार के लोग और उन्हीं परिवार के लोगों को सदस्य टिकट दी जाती है और सत्ता में बने रहने का अवसर प्राप्त होता है। इन मेनी पार्टीज टॉप पोजीशन जो होते हैं आर ऑलवेज कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली। जो टॉप पोजीशन होती है पार्टी की उन पर एक ही परिवार का कब्जा होता है। ऐसा भी पार्टीज में ये कमी है डायनेस्टिक सक्सेशन का। दिस इज़ अ बैड फॉर डेमोक्रेसी, हालांकि ये लोकतंत्र के लिए खराब है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस, जिन लोगों के पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता है और उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता है, कभी कभी वो हायर पोजीशन को बैठा दिए जाते हैं। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, हमने देखा है इस चुनाव में मनी का भी इस्तेमाल होता है और मसल्स पावर में अपने शक्तियों का भी इस्तेमाल देखा जाता है। पार्टीज जो है नॉमिनेट होती हैं दोज कैंडिडेट हु हैव कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, जिनके पास पैसा होता है ज़्यादातर उन्हीं को टिकट मिल जाती है। पैसे वाले लोग, जो कंपनीज होती हैं
वो भी ऐसी पार्टीज़ को अपना प्रभाव दिखाने के लिए पॉलिटिक्स में फंडिंग करती हैं, पैसा समय समय पर देती रहती हैं। इन केस पार्टीज़ जो है सपोर्ट करती है क्रिमिनल को जब इलेक्शन में होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि पार्टीज़ को मजबूरन क्रिमिनल लोगों को भी, जिनका टर्म क्रिमिनल होता है, उनको भी टिकट देना पड़ता है। ये भी एक चैलेंजेस है। द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल। और चौथा चैलेंज ये है कि इसका पार्टी जो है कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती है लोगों को, अर्थात जनता के सामने वोटरों को मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलता है। ये भी एक चैलेंज है। A decline in ideological difference among the parties is most part of the world has lessened and the choice is voter। और ज़्यादातर ये घटना जो है वोटरों को चॉइस न देना, ये पूरे देश में, पूरे विश्व में देखा जा रहा है, ऐसा करती हैं, जिसके कारण जो है लोग जो है पार्टीज़ को चेंज करते रहते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का प्रयास करते रहते हैं। रिफॉर्मेशन भी ज़रूरी है, चैलेंजेस है तो सुधार भी ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टी में सुधार क्या होना चाहिए? The Constitution was amended to prevent elect MLA MP from changing parties। सुधार करने का सुझाव दिया गया है कि अमेंड करना चाहिए ताकि जो विधायक हैं, MLA MP जो सांसद हैं, वो अपनी पार्टी को चेंज ना कर सकें। नाउ इफ़ MLA MP चेंज पॉलिटिक्स, अगर पार्टीज को चेंज करता है, चाहे वो ही हो या सी हो, विल लॉस द सीट इन द लेजिस्लेचर, वो अपने लेजिस्लेचर में अपनी सीट को गंवा देगा। ऐसे रिफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है। MP MLA जो है हैव टू एक्सेप्ट द पार्टी लीडर्स डिसीजन। MP MLA को एक्सेप्ट करना पड़ता है, पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनके डिसीजन को मानना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसे बढ़ते हुए प्रभाव को मनी के और क्रिमिनल को घटाने की ज़रूरत है। इस पर उसने काफ़ी ऑर्डर पास किए हैं। एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन, हर एक उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ता है, मस्ट फाइल, उसको फाइल करनी चाहिए एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, जिसमें उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी की, अपने ऊपर चल रहे केसेस की जानकारी देनी पड़ती है। हालांकि इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, लेकिन एफिडेविट में वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि एफिडेविट देंगे जिससे कि आपराधिक लोगों की और इन्फ्लुएंस, मनी पर्सन की जो इन्फ्लुएंस जो है वो कम होगी। द इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑर्डर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन का है अपने ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है इलेक्शन कराएं और इनकम टैक्स फाइल रिटर्न दाखिल करें, क्योंकि हर पार्टीज़ को फंडिंग होती है, उसकी इनकम टैक्स फाइल रिटर्न दाखिल करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। इसके अलावा आखिरी में चलते हैं, सजेशन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में लाने की ज़रूरत है, सुझाव के तौर में दिए जा रहे हैं, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। लॉ शुड बी मेड फॉर रेगुलेटिंग एंड इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि राजनीतिक दल के आंतरिक मामले रेगुलेट हो सकें। पॉलिटिकल पार्टी मस्ट गिव 1/3 टोटल नंबर ऑफ टिकट टू वुमेन। पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि लगभग 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं को आरक्षित करें, अर्थात महिलाओं को दी जाएं, ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ पार्टी शुड प्रोवाइड फॉर ए कोटा फॉर वुमेन, अर्थात अपने टिकट में एक कोटा जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड फंड पार्टीज इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर इलेक्शन। गवर्नमेंट को भी जो है फंडिंग पार्टीज़ को मदद के तौर में देनी चाहिए ताकि वो इलेक्शन में होने वाले जो खर्च हैं उसकी पूर्ति कर सकें। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और ज़्यादा समझने के लिए आप NCERT बुक का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।